नेशनल टी20 कप 2025 में रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस देने वाले साहबजादा फरहान बिल आखिर पीएसएल में शामिल हो गए हैं। पीएसएल 2025 में वो किस टीम की जानिब से खेलेंगे और उनकी कारकर्दगी हालिया अरसे में पीएसएल में कैसी रही है और हालिया इवेंट में, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब एक मायूस कुन खबर भी है जो कि इमामुल हक के अनफिट होने के हवाले से है। पहले वनडे मैच से पहले वो प्रैक्टिस के दौरान अनफिट हो गए हैं। क्या वो आज का मैच खेल सकेंगे और उनकी जगह ओपनिंग कौन करेगा, उस्मान खान या बाबर आजम, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो अहम चीज़ है जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज़ का आगाज़ करने जा रही है। लेकिन ये सीरीज़ पाकिस्तान के लिए मुश्किल तरीन इसलिए है कि पाकिस्तान ने हालिया अरसे में वहाँ पर इंतहाई ज़्यादा बुरे नतीजे दिए हैं। आखिरी तीनों सीरीज़ में पाकिस्तान को क्लीन स्वीप हुआ और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने वहाँ पर खेले गए आखिरी 10 के 10 वनडे मैचेस में मेज़बान न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त खाई है। और अगर देखा जाए इस अरसे में, यानी कि 5 फरवरी 2011 से अब तक देखा जाए, तो सिर्फ 2 ही टीमें हैं जो कि मेज़बान न्यूजीलैंड को टफ टाइम दे सकी हैं या बेहतर रिजल्ट दे सकी हैं। एक है साउथ अफ्रीका और दूसरी टीम है इंग्लैंड। इस अरसे में साउथ अफ्रीका ने 12 में से 8 मैचेस जीते हैं, सिर्फ 3 हारे हैं, एक बेनतीजा रहा, 66% नतीजे दिए। जबकि इंग्लैंड ने 55% नतीजे दिए, 5 मैचेस जीते, 4 हारे, मजमूई तौर पर 9 मैचेस खेले। तीसरी टीम जो है, जो कामयाब तरीन टीम कहा जा सकता है, वो इंडिया है। लेकिन उसका जो तनासब है इस अरसे में मेज़बान न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 25% है। यानी कि 16 में से सिर्फ 4 मैचेस जीते, 9 मैचों में शिकस्त हुई। और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ ने भी आइन 25% का रिजल्ट दिया। बाकी तमाम टीमें 20% से नीचे रहीं। और यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान, स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे वहाँ पर कोई मैच नहीं जीत सकी हैं। लेकिन उससे भी बुरी कारकर्दगी रही है पाकिस्तान की, जिसने इस अरसे में न्यूजीलैंड में 10 वनडे मैचेस खेले और तमाम मैचेस में उसे शिकस्त हुई। वह टीम है जिसने न्यूजीलैंड में 3 से ज़्यादा वनडे मैचेस खेले 5 फरवरी 2011 से लेकर अब तक, और उसे तमाम के तमाम मैचों में शिकस्त हुई, कोई मैच नहीं जीत सकी है। ये पाकिस्तान की कारकर्दगी है। लेकिन इसके साथ साथ ये अदाद-ओ-शुमार इस बात की भी अक्कासी कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड की टीम हालिया दिहाई के दौरान अपने मुल्क में वनडे फॉर्मेट में नाकाबिले तस्वीर बन चुकी है। जिस टीम ने उसे आखिरी बार हराया था वो 2019 में इंडिया थी। उसके बाद से वो मुसलसल 8वीं बाहमी वनडे सीरीज़ अपने मुल्क में जीत चुकी है, जिसमें इंडिया को 2 बार हराया है और श्रीलंका को 2 बार हराया है, पाकिस्तान को हराया है। तो ओवरऑल उनकी कारकर्दगी बहुत ही शानदार रही है। तो ये तो सूरत हाल है मैच के हवाले से। अब दूसरी जो अहम खबर है वो साहबजादा फरहान के हवाले से है, जिसने नेशनल टी20 कप में शानदार परफॉर्मेंस दी और मजमूई तौर पर 605 रन किए। जबकि कोई भी दूसरा बैट्समैन उनके आधे रन के बराबर में नहीं था, क्योंकि दूसरे नंबर पर मौजूद बैट्समैन ने 282 रन किए थे, जो कि साहबजादा फरहान से 323 रन पीछे थे। और इसके साथ साथ ये मुसलसल 5वां नेशनल टी20 कप है जिसके टॉप स्कोरर साहबजादा फरहान है। तो इस कारकर्दगी के बुनियाद पर, जैसा कि मैंने कल ही कहा था कि उन्हें पीएसएल की कोई फ्रेंचाइज ले लेगी, और ले लिया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, जो कि दिफाई चैम्पियन है। और इसके हवाले से बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इसकी तस्दीक की है, बाकायदा पोस्ट की है कि उनका एग्रीमेंट हो चुका है। और इसके हवाले से अगर देखा जाए 2018 और 2019 के जो पहले 2 पीएसएल एडिशन थे साहबजादा फरहान के, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए थे। उसके बाद वो कराची किंग्स में चले गए और आखिरी जो एडिशन था वो लाहौर कलंदर के लिए खेला था, जहाँ पर अपनी पीएसएल की तीनों 50 लाहौर कलंदर के लिए बनाई। लेकिन इससे पहले वो कराची किंग्स के लिए और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए जो 2 सीजन्स खेले थे उसमें वो बुरी तरह फेल हुए थे। गो के गुज़िश्ता एडिशन में उनका स्ट्राइक रेट 133 से ज़्यादा रहा, लेकिन मजमूई पीएसएल कैरियर में अभी भी उनका स्ट्राइक रेट 120 से नीचे है। तो इस वजह से ये खासा अहम होगा कि हालिया जो परफॉर्मेंस है जिसकी बुनियाद पर हम उन्हें कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में उन्हें मौका मिलना चाहिए, साबिक प्लेयर्स भी कह रहे हैं। और पीएसएल 2025 इस लिहाज से बहुत बड़ी कसौटी होगी साहबजादा फरहान के लिए। अगर इस सीज़न में वो पीएसएल में परफॉर्मेंस देने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन उनके पाकिस्तान टीम में वापसी के जो चांसेस हैं वो मज़ीद बूस्ट हो जाएंगे। अब देखना ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए वो किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं।
ये तो है शहजादा फरहान के हवाले से अपडेट। और उसके बाद पाकिस्तान टीम जो कि आज रात, वैसे तो कल होगा टेक्निकली तौर पर कहा जाए, लेकिन आज रात 3 बजे यह मैच शुरू होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान नेपियर में। और इस मैच से पहले पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज इमाम उल हक अनफिट हो गए हैं, जो कि प्रैक्टिस के दौरान अनफिट हुए हैं, ये इतलात आ रही हैं। लेकिन अभी ये बात कंफर्म नहीं है कि वो रूल आउट हो गए हैं कि पहला मैच खेल ही नहीं सकेंगे। अलबत्ता 80% चांस यही है कि वो आज का मैच नहीं खेल सकेंगे। तो इसलिए अब उनकी जगह पर ओपनिंग बैट्समैन कौन होगा, जो कि अब्दुल्ला शफीक के साथ ओपनिंग करेगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं। वैसे तो टीम मैनेजमेंट ज़ाहिर सी बात है कि यही सोचेगी कि बाबर आजम से ओपनिंग कराई जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक खिलाड़ी आपके साथ मुसलसल तीसरे नंबर पर अच्छा खेलता आ रहा है, तो आपके साथ एक और ओपनर मौजूद है उस्मान खान, उसे मौका देना चाहिए, जिसे आज तक कोई वनडे फॉर्मेट का मैच ही नहीं खिलाया गया। उनकी T20 फॉर्मेट की कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्हें वनडे फॉर्मेट में मौका नहीं दिया जाता। हालांकि पाकिस्तान के डोमेस्टिक मैचेस में अगर उस्मान खान की परफॉर्मेंस देख लें तो वैसी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के मौजूदा स्क्वाड में से चाहे बाबर आजम हो, चाहे मोहम्मद रिजवान हो, अब्दुल्ला शफीक हो, किसी की भी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उन्हें पाकिस्तान की वनडे टीम में मौका नहीं मिलता। और जहाँ तक T20 फॉर्मेट की बात है तो साइम अयूब गो के वो टेक्निकली ज़्यादा साउंड है उस्मान खान के मुकाबले में। उस्मान खान जिस तरह आखिरी T20 मैच में आउट हुए, उसको देखकर लगता है कि अभी भी उस्मान खान को अपनी बैटिंग पर, अपने खेलने की शॉट सिलेक्शन पर और अपनी तकनीक पर बहुत काम करना है। लेकिन क्योंकि आपके स्क्वाड में जो बाकी प्लेयर्स हैं, जिसमें इरफान खान नियाजी हो गए, तैयब ताहिर हो गए, इनको ऑलरेडी बहुत मौके मिल चुके हैं, मुसलसल मौके मिले हैं। कम से कम उस्मान खान को आप एक सीरीज़ तो खिला दें। मुझे लगता है कि उस्मान खान के साथ जाना चाहिए और उन्हें ही ओपनिंग कराना चाहिए। लेकिन देखना ये है कि टीम मैनेजमेंट इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट के जो फ़ैसले हैं हमेशा ही उल्टे होते हैं। अगर आप आज की मीडिया टॉक देखें आकिब जावेद की, तो लगता है ऐसा है कि आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, बिल्कुल बुझे पड़े हैं। यूँ समझ लें कि पहली बार ऐसा देखा है कि अब आकिब जावेद से बात तक नहीं होती है। और लेकिन अभी भी वो अपनी खामियों को, अपनी गलतियों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की 2 शिकस्तों की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो ट्रायंगुलर सीरीज़ में पाकिस्तान को शिकस्तें हुई वो शायद भूल गए हैं। और ये पाकिस्तान को जो शिकस्तें हुई हैं, ये आपकी ख़राब सिलेक्शन की वजह से हुई हैं। कंडीशंस के एतबार से आपने खिलाड़ी सही पिक ही नहीं किए। और न्यूजीलैंड की मुश्किल टूर में, जहाँ पर जब टीम का ऐलान हुआ था तो मैंने पहले ही कहा था कि ये नौजवान प्लेयर के साथ ज़्यादती है, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज़्यादती है कि ऐसे प्लेयर्स को जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले नहीं हैं, न्यूजीलैंड की कंडीशंस में जाकर उन्हें आप एक तरह से ज़ाय कर रहे हैं। लेकिन अब सभी कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल कंडीशंस थी, हम इतनी मुश्किल कंडीशंस थी कि रन्स नहीं हो रहे थे। तो फिर आपको किसने कहा था कि इस मुश्किल सीरीज़ में आप नौजवान प्लेयर्स को मौका दें? अगर आपको बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से मसला था तो कम से कम फिर उनकी जगह उन प्लेयर्स को ले आते हैं जो कम से कम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का कुछ तजर्बा तो रखते हैं। जैसे हैदर अली हैं, पहले भी न्यूजीलैंड में खेल चुके हैं। तो इस तरह हुसैन तलत हैं, शहजादा फरहान हैं, तो कम से कम फिर उन प्लेयर्स को ले आते हैं। मुझे समझ नहीं आती है कि गलती भी खुद करते हैं, फिर वही कहते हैं कि ये मुश्किल था। ये तो सबको पता है कि मुश्किल था, तो ये फ़ैसला किसने करना था? तो ये चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि अभी भी पाकिस्तान की सिलेक्शन के हवाले से काफ़ी चीज़ें हैं जो झोल है। अब हमें स्पिनर चाहिए थे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, वहाँ नहीं मिले, दौरा न्यूजीलैंड में स्पिनर लेकर गए हैं। तो ये चीज़ें खैर बहुत लंबी बहस है कि पाकिस्तान के सिलेक्शन के फ़ैसले ही सही नहीं हो रहे। बहरहाल अब पाकिस्तान की आज की मुमकिना प्लेइंग 11, क्योंकि इमाम उल हक जो हैं अनफिट हो चुके हैं, उनके खेलने का चांस कम रह गया है, तो इसलिए जो बनती है उसमें मेरे ख्याल में अब्दुल्ला शफीक के साथ उस्मान खान को ओपनिंग करना चाहिए। 1 डाउन पोजीशन पर बाबर आजम, जिसके बाद मोहम्मद रिजवान, 5वें नंबर पर सलमान अली आगा वाइस कैप्टन हैं, 6ठे नंबर पर खुशदिल शाह, 7वें नंबर पर तैयब ताहिर या इरफान खान। तैयब ताहिर के खेलने के ज़्यादा चांसेस हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर और फ़हीम अशरफ का मुकाबला होगा, लेकिन मेरे ख्याल में 8वें नंबर पर मोहम्मद वसीम जूनियर को आना चाहिए। जिसके बाद 9वें नंबर पर नसीम शाह, 10वें नंबर पर हारिस रऊफ़ और 11वें नंबर पर सुफियान मुकीम को होना चाहिए। लेकिन हमारी टीम मैनेजमेंट का भरोसा नहीं है, हो सकता है कि कल के मैच में भी अबरार अहमद को लें। लेकिन मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत फ़ैसला होगा और सही फ़ैसला यही है कि सुफियान मुकीम को मौका दिया जाए, जिनकी गेंद में बाउंस है
और आखिरी टी20 मैच में सिर्फ 2 ओवर्स में जिस तरह बॉलिंग कारकर्दगी दिखाई, 6 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की, उसके बाद इस बात पर मोहर सख्त होनी चाहिए कि सुफियान मुकीम ही वनडे सीरीज़ खेलेंगे अबरार अहमद की जगह पर। लेकिन बहरहाल देखना ये है कि मैंने अपनी प्लेइंग 11 आपको बता दी है। उम्मीद करते हैं कि यही प्लेइंग 11 आज के मैच में मैदान में उतरेगी।